हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट का जो जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के बारे में। यानी कि जो एनईपी है यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसकी फुल डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक है यह सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वह प्राइमरी लेवल पे क्वेश्चन बने या अपर प्राइमरी में जूनियर में क्वेश्चन बने, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके द्वारा या सीटेट में, यूपी टेट, एनवीएस, केवीएस और DSSB इत्यादि की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे एनईपी 2020 के नाम से भी जाना जाता है। इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 19 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यह कब लागू की गई या इसको मंजूरी कब दी गई, तो 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनईपी 2020 को मंजूरी दी गई। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। अगर बात करें कि जो 21वीं सदी चल रही है इसमें यह जो है यह पहली शिक्षा नीति है और यह जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 1986 की जगह लेगी। यानी अगर बात की जाए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है या जो नई शिक्षा नीति आई हुई है 2020 में, यह कितनी साल पुरानी है, तो यह 34 साल पुरानी या 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई हुई है। और अगर पूछा जाए कि अंतिम बार कब आई हुई थी, तो अंतिम बार 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई थी और इसके बाद सीधे 34 साल बाद अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो आई हुई है। अगली बात करते हैं, यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक, जो अंतरिक्ष के वैज्ञानिक है के कस्तूरी रंगन, ये जो एक अंतरिक्ष के वैज्ञानिक, यानी कि अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके जो अध्यक्ष हैं, यानी कि इसकी जो यह समिति बनाई गई थी जिसे मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। जो इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, क्योंकि इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष हैं, जो उनकी समिति बनी थी उसके अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है या उनका पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, इसके अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि जो MHRD है, मानव विकास संसाधन या मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसका नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह जो शिक्षा नीति है यह 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। यानी अगर बात करें कि प्रथम शिक्षा नीति कब आई थी, तो आई थी 1968 में, या प्रथम शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद 1986 में आई और 1986 के 34 साल बाद अब जाकर के यह तीसरी शिक्षा नीति आई हुई है। एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। यानी कि जो तीन शिक्षा नीति आई हुई है, पहली जो 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में आई थी और तीसरी जो कि 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई। तो ये तीन शिक्षा नीति हैं, तो इसके अंतर्गत ये सवाल पूछा जाता है कि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। तो जो दूसरी शिक्षा नीति है जो कि 1986 में आई हुई थी, तो यह जो शिक्षा नीति है इसमें 1992 में संशोधन किया गया था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अध्यक्षता श्री TSR सुब्रमण्यम ने की थी। यानी कि सन 2016 में जो नई शिक्षा नीति के विकास के लिए एक समिति गठित की गई थी, उस समिति ने एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे TSR सुब्रमण्यम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए जो एक समिति गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे श्री TSR सुब्रमण्यम जी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, एनईपी 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके तहत जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जो शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। आसान शब्दों में अगर बात की जाए
तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो देश का जो जीडीपी, टोटल जो जीडीपी है देश की, उसका जो 6% हिस्सा है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए बचा के रखेगी या उसका उसमें निवेश करेगी। इसका पूरा का पूरा मतलब यह निकलता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है एनईपी 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% रखने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई हुई है, इसके तहत एक लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक जो सकल नामांकन अनुपात है उसको 100% कर दिया जाए। यानी कि जो बच्चों का नामांकन करवाया जाता है उसका जो अनुपात होता है, तो वो अनुपात को 100% किया जाए। यानी कि अधिक से अधिक बच्चों का जो नामांकन है वो विद्यालय में किया जाए। जो सकल नामांकन अनुपात है उसको 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह किस वर्ष तक रखा गया है? वर्ष 2030 तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान कीजिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के तहत जो सकल नामांकन अनुपात है इसको 100% तक रखने का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए रखा गया है? तो वर्ष 2030 तक 100% लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि जो एनईपी 2020 है इसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्र की स्थापना करनी चाहिए, यानी कि स्थापना की जानी चाहिए। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि जो भी बच्चे हैं जो स्कूल से छूट गए हैं या फिर स्कूल की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं, उनको स्कूल की मुख्य धारा में पुनः शामिल किया जाए और उनका जो बुनियादी ढांचा है उसका विकास किया जाए और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी मनोदशा में या उनका जो भी बैकग्राउंड है या कुछ समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, इसके तहत वो जो विद्यालय शिक्षा होती है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, वो विद्यालय शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा, तो उनके लिए क्या किया जाए, उनको पुनः विद्यालय में वापस लाया जाए और उनको जो शिक्षा की जो मुख्य धारा है उसमें पुनः शामिल किया जाए और उनका जो भी बुनियादी ढांचा है उसका विकास किया जाए तथा नवीन या नए शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए। अगला पॉइंट है एनईपी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 20 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाए। यानी कि ऐसे बच्चे जो विद्यालय से दूर हो गए हैं, जो अब विद्यालय नहीं आते हैं, उनका विद्यालय में नामांकन अब नहीं है, तो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या लगभग 2 करोड़ है। यानी कि उनकी संख्या जो भी 2 करोड़ संख्या है उनको पुनः विद्यालय में वापस लाया जाए और विद्यालय की जो मुख्य धारा है उसमें पुनः उनको शामिल किया जाए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जाएगा कि जो नई शिक्षा नीति बनी है तो उसमें कौन से पाठ्यक्रम लागू करने की बात की गई है। तो इसमें 5+3+3+4 ये नए पाठ्यक्रम संरचना को लागू किए जाने की बात की गई है। अगर पुरानी जो शिक्षा नीति थी जो 1986 में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति जो 1986 में थी, उसमें जो स्कूली पाठ्यक्रम वो 10+2 था, लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई हुई है 2020 वाली, इसमें पाठ्यक्रम 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना लागू किए जाने की बात की गई है। जो क्रमशः, यानी कि जो बच्चे हैं वो किस आयु से किस आयु तक के लिए रखे जाएंगे, तो जो क्रमशः 3 से 8 वर्ष, फिर 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे, फिर 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर इनको डिवाइड करें तो जो 5 वर्ष हैं, इस 5 वर्ष में जो प्रारंभ के 3 वर्ष हैं, इन 3 वर्षों में क्या किया जाएगा, आंगनबाड़ी में या बाल वाटिका में बच्चे रखे जाएंगे। तो 3 वर्ष के लिए ये हो गए, यानी कि 5 में से जो 3 वर्ष हैं वो बाल वाटिका के लिए हैं। हम बात करते हैं जो 5 वर्ष है, 5 वर्ष के जो प्रारंभिक 3 वर्ष हैं वह किसके लिए होंगे, वह आंगनबाड़ी के लिए होंगे। किसके लिए होंगे, वह आंगनबाड़ी के लिए होंगे। और प्लस जो जो बच्चे 2 वर्ष हैं, इसमें बच्चे को कक्षा 1 और कक्षा 2 में रखा जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि जो 5 जो +5 का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 3 वर्ष तक के जो जो बच्चे होंगे उनको आंगनबाड़ी में रखा जाएगा और प्लस जो भी दो आगे जो 2 वर्ष तक का जो दिया गया है कॉन्सेप्ट, उसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 में बच्चे रखे जाएंगे। अब अगला जो पॉइंट है, यानी कि अगला जो भी है +3 का कॉन्सेप्ट, इसके अंतर्गत क्लास 3, 4, 5 के बच्चे आ जाएंगे। यानी कि क्लास जो 3 है इसके अंतर्गत क्लास 3, 4 और 5 तक के बच्चे आ जाएंगे। और फिर जो अगला 3 का कॉन्सेप्ट है इसके अंतर्गत 6,
7 और 8 तक के बच्चे आ जाएंगे। और फिर जो 4 का कॉन्सेप्ट है, इसके अंतर्गत 9, 10th और 11 और 12th यानी कि बोर्ड तक के बच्चे आ जाएंगे। तो ये इस तरह से ये पूरा जो भी 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट है, ये बटा हुआ है। यानी कि जो पहला जो 5 है, 5 है, इसके अंतर्गत जो जो 1, 2, 3 तक का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, वो रहेगा आंगनबाड़ी के लिए। जो बच्चे 2 ईयर, इसके लिए कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चे आ जाएंगे। फिर अगला जो +3 का कॉन्सेप्ट है, इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत होगा कि कक्षा 3, 4 और 5 तक के बच्चे आ जाएंगे। फिर जो +3 का कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसके अंतर्गत 3, इसके अंतर्गत क्या होगा? जो अगला 3 का कॉन्सेप्ट है, इसमें 5, 6, 7 यानी कि इसमें 6, 7 और 8 तक के बच्चे आ जाएंगे। और फिर जो 4 का कॉन्सेप्ट है, इसके अंतर्गत 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लास के बच्चे आ जाएंगे। तो इस तरह से इसको 5+3+3+4 तक के लिए डिवाइड किया गया है। अगला है, इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। यानी पहले क्या किया जाता था? पहले यह किया जाता था कि जो बच्चा होता था, वो जब 6 वर्ष का या 5 वर्ष के जब ऊपर हो जाता था, वो 6 वर्ष का हो जाता था, तब जा करके वो विद्यालय में जाना शुरू करता था। लेकिन अब जब नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है, जो नई शिक्षा नीति आई हुई है, इसमें 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको भी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात की गई है। तो वो किसमें जाएँगे? वो जाएँगे प्री प्राइमरी में, बाल वाटिका में या आंगनबाड़ी में जाएँगे। तो पहले जो था, उसमें 5 साल के ऊपर जब 6 साल के बच्चे होते थे, तभी विद्यालय शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। लेकिन अब जो नया कॉन्सेप्ट है, इसके अंतर्गत 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, उनको भी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की बात की गई है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, इस प्रणाली में 3 साल की आंगनबाड़ी यानी कि जो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है, इसके जो 5 हैं, इसके अंतर्गत जो 3 साल हैं, ये इसके लिए वह आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। यानी कि जो भी बच्चे होंगे, वो आंगनबाड़ी के लिए जो 3 साल जो भी निर्धारित किए गए हैं, वो आंगनबाड़ी के लिए निर्धारित किए गए हैं। और बच्चे 2 साल इसमें क्लास 1 और क्लास 2 में आ जाएँगे। स्कूलों में छठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगा। यानी कि जो छठा ग्रेड यानी जो बच्चे क्लास 6 में पहुँचेंगे, तभी से व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण यानी कॉमर्शियल एजुकेशन जो होगी, वो उसकी शुरुआत की जाएगी, ताकि बच्चे को व्यवसाय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। ताकि जो बच्चा हो, अगर स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर खुद का व्यवसाय करना चाहे, तो उससे पहले उसको इसके बारे में जो भी डिटेल्स की जो भी बातें हों, वो शिक्षा के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से पता हो चुकी हूँ। इसलिए क्लास 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात की गई है। अब हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट है, सभी ग्रेड जो कि 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएँ देंगे। यानी कि जो सभी विद्यार्थी हैं, वो क्लास 3, 5 और 8 के जो विद्यार्थी हैं, वो सभी स्कूली परीक्षाएँ देंगे। यानी उनकी जो परीक्षाएँ होंगी, वो स्कूल में ही होंगी, जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएँगी। यानी कि जो उपयुक्त प्राधिकरण का मतलब है, जो स्कूल में ही स्कूल के ही देख-रेख में और स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं के द्वारा उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा वह संचालित की जाएँगी। ग्रेड 10 एवं 12th यानी कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएँ जारी रखी जाएँगी। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह बात की गई है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो बोर्ड परीक्षाएँ होंगी, वह जारी रहेंगी। जिस प्रकार से बोर्ड परीक्षाएँ चलती आ रही हैं, उसी प्रकार से बोर्ड परीक्षाएँ कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएँ वह जारी रखी जाएँगी। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक शिक्षा पर क्या-क्या बात की गई है, यानी कि जो शुरुआती शिक्षा होती है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, उसके लिए क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में अध्यापन करने पर बल दिया गया है। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके अंतर्गत कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है, वो बच्चे की मातृभाषा में दी जाए। तभी तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन वह स्कूल जा रहा है, वहाँ उसको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो क्या वो समझ पाएगा? वह नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह बात कही गई है कि कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है, वह बच्चे की मातृभाषा में हो या बच्चे की जो स्थानीय भाषा हो, यानी कि उसकी जो लोकल लैंग्वेज हो, जो वहाँ पर उसको बोली जा रही हो, वह हो, या जो उसकी क्षेत्रीय भाषा हो, उसी में उसको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि जो बच्चा हो, वो अधिक से अधिक जो अ, क्लास में वो अधिक से अधिक सीख सके और अधिक से अधिक वह जो टीचर्स हैं या वहाँ के जो बच्चे हैं उनके साथ में वह घुल मिल सके या उसी भाषा में वो कम्युनिकेशन या वार्तालाप कर सके। इसीलिए कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है, वह बच्चे की मातृभाषा या स्थानीय भाषा
या जो वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा में उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट है 3 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चों के लिए वह प्री स्कूल, बाल वाटिका या आंगनबाड़ी के माध्यम से मुक्त, सुरक्षित और प्रारंभिक बाल्यावस्था जो शिक्षा है और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यानी कि 3 से जो 6 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए प्री प्राइमरी, बाल वाटिका या आंगनबाड़ी के माध्यम से ये जो उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उनकी जो उचित देखभाल की जानी चाहिए। यानी कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो प्री स्कूल में जाएंगे या बाल वाटिका या आंगनबाड़ी में जाएंगे और वहीं आंगनबाड़ी में ही उन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वह प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा में बाल्यावस्था प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है, क्योंकि शिक्षा जो शुरुआत होती है शिक्षा की वो बाल्यावस्था से ही मानी गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो जो 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे वो आंगनबाड़ी में जाएंगे, प्री स्कूल में जाएंगे, बाल वाटिका में जाएंगे। तो इसके अंतर्गत उनको वहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाएगी और उनको उचित देखभाल सुनिश्चित की जाएगी या उनकी उचित देखभाल की जाएगी। अगले पॉइंट पे अगर हम चलते हैं, अगला पॉइंट है 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में विभाजन किया गया है। यानी कि 3 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका जो पाठ्यक्रम हो वो सरल हो जाए, इसके लिए उनको 2 समूहों में विभाजित कर दिया गया है ताकि बच्चों के ऊपर बोझ ना हो और बच्चे जो हों वो समझ के साथ उसको पढ़ सकें। फिर अगला है 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि ये मोस्ट है इम्पोर्टेंट, यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में किस वर्ष तक के बालक आएँगे? तो 6 से 8 वर्ष तक के जो बालक होंगे वो प्राथमिक विद्यालय में जाएँगे, जो कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में की शिक्षा प्रदान की जाएगी उनको। यानी कि जो 6 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो कक्षा 1 से कक्षा 2 में जाएँगे और कक्षा 1 से कक्षा 2 की शिक्षा उनको प्रदान की जाएगी। अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा के लिए क्या बात की गई है, यानी जो हायर एजुकेशन है उसके लिए क्या बात की गई है। तो एनईपी 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% यानी 2018 में जो सकल नामांकन अनुपात था वह 26.3% था, उसको बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। या उच्चतर शिक्षा की बात की जाए हायर एजुकेशन की, इसमें यह बात की जा रही है कि जो सकल नामांकन अनुपात था उच्चतर शिक्षा में जो कि 2018 में 26.3% था, उसको बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। जो हाईएस्ट एजुकेशन है, जो भी जो 12th के बाद जो भी एजुकेशन है, बीए बच्चे जो बीए करते हैं, एमए करते हैं या जो इसके अलावा बीकॉम करते हैं, ये हायर एजुकेशन के जो संस्थान हैं उनमें 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़े जाने की बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति मोस्टली किस पर बात करती है, व्यावसायिक शिक्षा पर बात करती है और उच्चतर शिक्षा पर बात करती है, यानी कि अधिक से अधिक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। और इसका लक्ष्य क्या है एनईपी 2020 का कि 2018 में जो 26.3% सकल नामांकन अनुपात था उसको बढ़ा करके 2035 तक 50% जो सकल नामांकन अनुपात वो हो जाए और जो उच्चतर शिक्षा संस्थान है उनमें 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएं। तो यह था आज का हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसे एनईपी 2020 कहते हैं। इसके बारे में हमने फुल डिटेल से चर्चा की और एक आसान सी भाषा में हमने इसको समझने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।